ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में उन देशों के नाम हैं जो एशिया में सबसे ताकतवर है और भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। आपको बता दें, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर नंबर 3 पर अपनी जगह बनाई है। हालांकि जापान की स्थिति ऐसी उसकी आर्थिक संकट की वजह से देखने को मिल रही है, जहां अब आपको बता दें कि भारत तीसरी पोजीशन पर आ चुका है, जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले पर माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में अब आपको दिखाने वाली हूं हमारे इस अपर स्टूडियो में स्क्रीन पर, जहां सबसे पहले देखिए इस रिपोर्ट के जरिए एशिया पावर इंडेक्स 2024 की ये रिपोर्ट क्या बताती है, क्योंकि यहां जानिए कि किस तरीके से पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत के पॉइंट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल भारत के ये पॉइंट्स 36.4 अंकों के साथ चौथे नंबर पर था, लेकिन इस साल यानी 2024 में 2.7 अंकों की उछाल के साथ भारत के 39.1 पॉइंट हो गए हैं। ये देखिए भारत की वो पोजीशन जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, और ये 39.1 हो चुका है। हालांकि इसमें देखिए थर्ड पोजीशन पर भारत यहां पर रैंक करता हुआ नजर आ रहा है। जो गेन है वो लगभग 2.8 पॉइंट्स का है। 8% का ये चेंज ओवरऑल जो देखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से भारत शक्तिशाली देशों की सूची में आ रहा है और इसने ओवरलुक किया है, ओवरटेक किया है जापान को। जापान को ओवरटेक इसमें किया गया है। एक बार फिर से मैं ये देख दी, यहां पर इनको जूम इन करके दिखाइए, जहां पहली पोजीशन पर यूएस है, दूसरी पोजीशन पर चाइना जरूर है, लेकिन भारत ने जो गेन हासिल किया है वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। और 39.1 ये है थर्ड पोजीशन पर भारत। इसमें क्राइटेरिया क्या थे, किस बिना पर यह पूरा आकलन किया गया है? भारत एशिया में सबसे ताकतवर देशों की इस लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर जिस तरीके से आया है उसके बारे में जान लीजिए। क्राइटेरिया था इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के आधार पर, मिलिट्री कैपेबिलिटी के आधार पर, रेजिलियंस के आधार पर, फ्यूचर रिसोर्सेज के आधार पर यह पूरा आकलन किया गया है। इकोनॉमिक रिलेशंस भारत के कैसे है, डिफेंस नेटवर्क कैसा है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये वो की आपको इस वक्त मैं बता रही हूं जिसके आधार पर यह आकलन किया गया है। हालांकि ये देखिए, जहां तक की गेन की बात है तो प्लस 2.8 का ये गेन भारत की देख रहा है। जिस तरीके से महाशक्तिशाली देशों की सूची ये जारी की गई है और उसमें तीसरी पोजीशन पर इंडिया है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि इस लिस्ट में उन देशों के नाम है जिनका एशिया में सबसे ज्यादा दबदबा है, और भारत के अलावा इस लिस्ट में किन किन देशों के नाम है वो डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि एशिया के सुपर पावर देशों की जो लिस्ट है उसमें कौन कितने अंक हासिल कर रहा है, जहां अमेरिका 81.7, चीन 72.7 और भारत 39.1, जबकि जापान 38.9, ऑस्ट्रेलिया 31.9 और रूस है 31.1। इसमें कहना गलत नहीं होगा कि रिपोर्ट में देशों की शक्ति का जो आकलन आर्थिक संबंध, सैन्य क्षमताओं और सांस्कृतिक प्रभाव के साथ साथ राजनीतिक लचीलेपन के हिसाब से किया गया है, उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया, रशिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको हम ये बताते हैं लिस्ट तैयार करने के दौरान किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखा गया। स्क्रीन पर मैंने आपको ये बड़ी डिटेल दिखाई। अब जानिए कैसे आर्थिक विकास, भविष्य की संभावना, कूटनीतिक प्रभाव और भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक सुधार जो किए हैं, कई दशकों से लगातार जो आर्थिक विकास हो रहा है, मजबूत जीडीपी ने स्थिति को जिस तरीके से और बेहतर किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता जिस तरीके से बढ़ी है और बहुपक्षीय मंचों पर बढ़ती सक्रिय भागीदारी जो भारत की रही है, उसी आधार पर कैसे भारत की ये शक्ति बढ़ी है और एशिया पावर इंडेक्स 2024 में एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश भारत बना है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो गेन भारत ने हासिल किया है और जो स्टेबिलिटी भारत ने दिखाते हुए आगे भी ये स्कोप दिखाया है कि भारत किस तरीके से बढ़ता है। हर फैक्टर की यहां पर मैं बात कर रही हूं और हर दिशा में भारत का बढ़ना एक बहुत अच्छा संकेत। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की जो प्रगति है या भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। बस दिक्कत यह है कि अमेरिका के इस थिंक टैंक की जो रिपोर्ट है, दरअसल इनके किताब का जो शीर्षक है वही गलत है। उनको एशिया का पावर इंडेक्स की जगह अगर वो दुनिया का पावर इंडेक्स देते, क्योंकि भारत केवल एशिया में नहीं दुनिया में आज की तारीख में
तीसरे पोजीशन पर अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी मिलिट्री साइज के लिए, अपने इन्फ्लुएंस के लिए जाना जाता है। तो इसलिए उसे इस रूप में देखा जाना कि केवल वो एशिया में तीसरे स्थान है। इसकी जगह पर अगर आप देखें, हालांकि ऑस्ट्रेलियन संस्था ने इसको इस रूप में देखा है कि उसमें अमेरिका को भी शामिल किया है, रूस को भी शामिल किया है, चीन को भी शामिल किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज की तारीख में अमेरिका और चीन के बाद भारत का नाम लिया जा रहा है, बल्कि उसने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दिनों अमेरिकी एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह माना जा रहा है कि इस शताब्दी के आखिर तक भारत चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा अगर इसी रफ्तार से उसकी प्रगति होती रही। तो यानी साफ तौर पर अभी हम नंबर 3 पर है, नंबर 1 अगले कुछ दशक में हम हो जाएंगे। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है ये रिपोर्ट।